नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन, फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 22वें एपिसोड में स्वागत एवं वंदन करता हूं। पिछले 21 एपिसोड्स में हमने बुद्ध के जीवन वृत्त को देखा अति संक्षिप्त में, फिर उनके दर्शनों पर चर्चा हुई। अब तक बुद्ध दर्शन में हमने 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग तथा प्रतीत समुत्पाद पर क्रमशः विमर्श किया। इस एपिसोड में 30 शिक्षा यानी त्रिशिक्षा पर विचार करेंगे। त्रिशिक्षा अर्थात बुद्ध की 3 प्रकार की शिक्षाएं। वे शिक्षाएं हैं, पहला शील संबंधी शिक्षा, दूसरा समाधि पर आधारित शिक्षा और तीसरा प्रज्ञा वाली शिक्षा। इसे अधिशील शिक्षा, अधिचित शिक्षा तथा अधिप्रज्ञ शिक्षा भी कहा जाता है। ये तीनों शिक्षाएं शील, समाधि तथा प्रज्ञा मानव कल्याण के आधार है। इन शिक्षाओं के अभाव में व्यक्ति सांसारिक उलझनों में उलझा रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। इसलिए देवता संयुक्त के जटासुत में बुद्ध से देवता प्रश्न करते हैं, अंतो जटा बही जटा जटाए जटता पजा तन तन गौतम पुच्छामी को इमंग भी जटे जटंती। अंदर भी उलझन है, बाहर भी उलझन है, यह प्रजा उलझनों से उलझी हुई है। हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूं, कौन इस उलझन को सुलझा सकता है, जटा को काट सकता है? शास्ता बुद्ध उत्तर देते हैं, शीले प्रतिष्ठाए नरो सपयो चित्तं पय्यं च भाव्यं आता पी निपको भिक्षु सो इमं विजटिय जटंती। जो मनुष्य, जो भिक्षु प्रज्ञावान है, विद्यावान है, बुद्धिमान है, वह शील पर प्रतिष्ठित होकर चित्त यानी समाधि तथा प्रज्ञा की भावना करते हुए इस उलझन से निकल सकता है, जटा को काट सकता है। कहने का अर्थ है कि शील, समाधि तथा प्रज्ञा के माध्यम से समस्त आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है। इन शिक्षाओं की अनुभावना से अविद्या का अंधकार छट जाता है, राग तथा द्वेष नष्ट हो जाते हैं, सारे आश्रमों से, चित्तमलों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह छिन्नास्रो हो जाता है, अरहंत हो जाता है, सारी उलझनों से वह बाहर निकल जाता है। इसलिए बुद्ध आगे देवता को उपदेश करते हुए कहते हैं, ये संरागो च दोषो च अविद्या च विराजिता क्षीणासवा अरहंतो ते संग विजटिता पजा। जटा से तात्पर्य यहां सांसारिक बंधनों से है, उलझनों से है, लौकिक कष्टों से है, जाल फैलाने वाली तृष्णाओं से है। इन तृष्णाओं को नष्ट करके ही सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से पार जा सकते हैं, परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस परम सुख को बौद्ध शब्दावली में निर्वाण कहते हैं, जो सब मलों से रहित अत्यंत परिशुद्ध चित्त की अवस्था है। विशुद्ध चित्त, निर्मल मन ही निर्वाण है, जहां दुख लेस मात्र भी नहीं है, केवल सुख, सुख ही सुख, परम सुख ही है। इस शील का पालन कर, समाधि का अभ्यास कर तथा प्रज्ञा का साक्षात्कार करके हम अपने आप को निर्मल बना सकते हैं। अब देखते हैं कि यह शील क्या है,
यह समाधि क्या है और यह प्रज्ञा क्या है। पहले शील को देखते हैं। शील का अर्थ आधार होता है, कुशल धर्मों का आधार, अकुशल धर्मों का नहीं। इसलिए राजा मिलिंद जब भदंत नागसेन से शील के लक्षण को पूछते हैं, तब भदंत नागसेन कहते हैं, पतिष्ठान लखनं महाराज शीलं सभ्येशं कुशलानं धम्मानं। अर्थात महाराज, सभी कुशल धर्मों का आधार शील है। जिस प्रकार जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उन सबों का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी के आधार से ही सभी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक उसी तरह जितने भी कुशल धर्म हैं, अच्छे धर्म हैं, उन सबों का आधार शील है। वे सभी शील पर ही दृढ़ होकर, शील पर ही प्रतिष्ठित होकर क्रियाशील होते हैं। भदंत नागसेन आगे कहते हैं, पृथ्वी की तरह यह लोगों का आधार है। कुशल की और अभिवृद्धि हो, इसका यह मूल है। सभी बुद्धों के शासन का यह मुख है। मोक्ष के लिए शील ही उत्तम मार्ग है। अयं प्रतिष्ठा धरणियोपानिनं इदं च मूलं कुशलाभिवढ़िया मुखं चिदं सब जिन्नानुशासने यो शील खंदो वड पाति मोक्षयोति। आचार्य बुद्ध घोष जो अटकथाकार हैं ने शील के अर्थ में, हेड के अर्थ में शील को कहा है। शीरठो शीलत्थो, यह शीर के समान उत्तम है। जैसे शीर के कट जाने पर मनुष्य मर जाता है, वैसे ही शील के टूट जाने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। शील हमें निर्मल बनाता है। शील की गंध के समान दूसरी गंध नहीं है, क्योंकि शील की गंध हवा की ओर भी बहती है, यानी जिस दिशा में हवा बढ़ रही है, और हवा की विपरीत दिशा में भी शील की गंध फैलती है। शील गंध समो गंधो कुतो नाम भविष्यति यो समं अनुवाते च पटिवाते च वायति। जिस तरह शील में ही मन विद्यमान है और मन सभी धर्मों में अग्रगामी है, मन ही सभी शारीरिक तथा सभी मानसिक कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी तरह कुशल धर्मों का आरंभ, कुशल धर्मों की शुरुआत शील से होता है। इसलिए शील को आदि कल्याणकर कहा गया है। आदि कल्याणं। शीतलता के अर्थ को भी शील व्यक्त करता है। शीतलट्ठो शीलत्थोति। जिस तरह जल शीतलता प्रदान करता है, अग्नि से आग से रक्षा करता है, उसी तरह शील मनुष्य के अंदर की राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि के परिताप को, उसकी गर्मी को शांत करता है, मन को शीतल करता है, चित्त को शांति प्रदान करता है, क्योंकि यह कुशल धर्मों की ओर ही ले जाता है। और कुशल धर्मों को करके कोई पश्चाताप नहीं करता है। अंगुत्तर निकाय में आनंद को संबोधित करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, अविपटी सारथानि खो आनंद कुशलानि शीलानि अविपटी सारानि संसानि थी। आहे आनंद कुशलशील पश्चाताप न करने के लिए है। पश्चाताप न करना शील का सुपरिणाम है, शील का गुण है। पिछले एपिसोड में आर्य अष्टांगिक मार्ग पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उनमें एपिसोड संख्या 10, 11, 12 में क्रमशः अष्टांगिक मार्ग के तीसरे, चौथे तथा पांचवें अंग की चर्चा हुई है, यानी सम्यक वचन, सम्यक कर्मांक तथा सम्यक आजीविका का पालन करना ही शील है। चूंकि इन्हीं तीनों अंगों की चर्चा अष्टांगिक मार्ग के 10, 11, 12वें एपिसोड में हुई है।
विस्तार से इस पर विमर्श हो चुका है, हम यहां पर केवल संक्षेप में देखते हैं। अस्तु, मिथ्या वचन से अलग रहना सम्यक वचन, और सम्यक वचन देखते हैं। सम्यक वचन 4 हैं। पहला, झूठ न बोलना। दूसरा, निंदा यानी चुगली न करना। तीसरा, कठोर वचन न बोलना। और चौथा, व्यर्थ की बातें न करना। यही सम्यक वचन है, यानी वाणी से संयमित रहना, वचन से परिशुद्ध रहना, यही सील है। इनके पालन से स्वयं भी शीतल रहते हैं और संपर्क में आने वाले को भी शीतलता मिलती है। इसकी चर्चा, विस्तार से चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, इसलिए यहां विस्तार से नहीं जाएंगे। उसी तरह हिंसा न करना, चोरी नहीं करना तथा व्यभिचार नहीं करना, ये 3 सम्यक कर्मांत है, ये भी सील है। इसकी भी चर्चा विस्तार से पूर्व में हो चुकी है। मिथ्या आजीविका से अलग रहना, दूर रहना सम्यक आजीविका है। अस्त्र शस्त्र जिसको कहते हैं, यानी विपेंस का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार, शराब का व्यापार और विष यानी जहरीली चीजों का व्यापार, ये मिथ्या आजीविका के साधन हैं। इनसे विरत रहना, इनसे अलग रहना सम्यक आजीविका है। शील का पालन करना है। शील का पालन इन सारे आजीविकाओं से अलग रहकर किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि शील दुराचरण को, बुरे भावों को नष्ट करता है, अर्थात सदाचरण शील है, शुद्धाचरण ही शील है। पाली में 2 शब्द है, हिरी तथा ओतप्प। हिरी का अर्थ आत्मलज्जा होता है, ओतप्प का अर्थ सामाजिक लज्जा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब अकुशल धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है, बुरे कार्यों की ओर चित्त भागता है, तो हिड़ी प्रहरी का काम करता है। यह आत्मगौरव को जगाता है, यह स्मरण दिलाता है कि आप अच्छे घर से संबंध रखते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप यह अकुशल कार्य कर रहे हो, यह उचित नहीं है, आपको यह अकुशल कार्य नहीं करना चाहिए। मन का ऐसा भाव ही हिड़ी है, और यह हिड़ी बुरे कार्य करने से हमें रोकता है। और ओतप्प सामाजिक लज्जा को जगाता है। वह अंदर से यह भाव जगाता है कि आप एक प्रोफेसर हो, अगर आप यह बुरा काम करोगे, लोग अगर इसे देख लेंगे, लोग अगर इसे जान लेंगे तो क्या कहेंगे। सामाजिक गौरव को देखते हुए बुरे कार्य करने से हम पीछे हट जाते हैं। ये हिड़ी तथा ओतप्प, ये आत्मगौरव तथा सामाजिक गौरव का भाव शील की पृष्ठभूमि में काम करते हैं। व्यक्ति दुष्कर्म से, दुराचरण से विरत रहता है, सदकर्म सदाचरण का आश्रय लेता है, शुद्धाचरण की शरण जाता है। पाली साहित्य में शील की व्याख्या विभिन्न रूपों में की गई है। दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र तथा सामयफल सूत्र में चूलशील, मध्यमशील एवं महाशील की चर्चा की गई है। अटकथाकार बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग में शील के 4 प्रकार, पातिमोक्ष संवरशील, इंद्रिय संवरशील, आजीव पारिशुद्धशील तथा पच्चे सन्निश्चितशील को बतलाया। इन सबों की व्याख्या करना यहां संभव नहीं है, अन्यथा यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे किसी अन्य वीडियो में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। शील के इन सारे प्रकारों में सदाचरण की ही बातें की गई है। संक्षेप में कहे तो काय से सदाचरण, वची से यानी वाणी से सदाचरण तथा आजीविका में पारिशुद्धि ही शील है। अस्तु। शास्ता बुद्ध के 4 प्रकार के अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे।
भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक तथा उपासिकाएं। इनमें उन्होंने प्रत्येक के लिए कुछ नियमों का विधान किया है जो पालन योग्य है, आचरण करने योग्य है। भिक्षु तथा भिक्षुनियों के लिए क्रमशः 227 227 तथा 311 311 नियमों को भगवान ने बतलाया है जो पातिमोक्ष में उल्लिखित है। इन पालनीय नियमों का आचरण करना ही सील है। भगवान बुद्ध ने जिन आधारभूत शिक्षा पदों, पाली में शिक्षापद का आख्यान किया है, वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन्हें पंचशील, अठशील तथा 10 शील के नामों से जाना जाता है। पहले पंचशील को देखते हैं। वे पंचशील हैं। पहला पानातिपाता वेड़मणि यानी जीव हिंसा नहीं करना। दूसरा अदिन्ना दाना वेड़मणि, चोरी नहीं करना। तीसरा कामेशु मिच्छाचारा वेड़मणि, व्यभिचार नहीं करना। चौथा मूसावादा वेड़मणि, झूठ नहीं बोलना। और पांचवा सूड़ा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेड़मणि, मद्यपान से दूर रहना, शराब आदि नशा न करना। यही पंचशील है। इन्हीं 5 कुशल धर्मों का पालन करना शील है। एक गृहस्थ जब बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होता है तो वह त्रिशरण के पश्चात यानी बुद्ध की शरण, उनके धम्म की शरण, उनके संघ की शरण में आने के पश्चात इन्हीं शिक्षापद पंचशील को ग्रहण करता है। पंचशील का पालन करना सभी उपासक एवं उपासिकाओं के लिए भगवान ने आवश्यक बतलाया है, क्योंकि इन 5 शीलों का, पंचशील का आचरण करके ही दुराचरण को नष्ट किया जा सकता है। सदाचरण का उदय संभव है, तभी सुख शांति का जीवन में आगमन हो सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने मानवीय जीवन में आचरण की शुद्धता पर बहुत बल दिया है। गृहस्थों के लिए यह पंचशील उनकी उन्नति का सच्चा पथ प्रदर्शक है। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ गृहस्थ अपने समस्त गृह संबंधी कार्यों के सम्यक परिपालन के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे श्रद्धालु एवं आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने की चाह रखने वाले गृहस्थों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए भगवान बुद्ध ने अठशील का उपदेश किया है। इस अठशील में ऊपर जो अभी बतलाया गया है कि 5 शील यानी पंचशील तो सम्मिलित हैं ही, इसके साथ ही अतिरिक्त 3 और शिक्षा पदों को प्रज्ञापित किया गया है, सम्मिलित किया गया है, जिनके पालन से उनकी आध्यात्मिक समुन्नति संभव है। वे अतिरिक्त 3 शिक्षा पद अथवा शील हैं, यानी 6ठा, 7वां और 8वां शील। देखते हैं। 6ठा शील है विकाल भोजना वेड़मणि, अर्थात असमय भोजन ग्रहण करने से अलग रहना। यहां असमय से तात्पर्य दोपहर 12 बजे दिन से है, यानी 12 बजे दोपहर दिन के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना। यह ध्यान के लिए आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा भोजन तथा कई बार भोजन करने से प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, जो ध्यान में बाधक है। 7वां शील है नृत्य गीत वादित विसुख दर्शना वेड़मणि, अर्थात नृत्य गीत आदि से अलग रहना। नाच गान वाद्य यंत्रों का प्रयोग तथा अन्य मनोरंजन के साधन भी ध्यान में बाधा उपस्थित करते हैं, इसलिए
इनसे अलग रहने का उपदेश किया गया है। 8वां शील है माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण टाना वेड़मणि, अर्थात माला गंध आभूषण आदि धारण करने से अलग रहना यह भी ध्यान साधना में साधक नहीं है बल्कि बाधक ही है। यह भी मन को भटकाता है। इस प्रकार ये 8 शील उपासक तथा उपासिकाओं को आध्यात्मिक रूप से समुन्नत करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। अंतिम के 2 शील श्रामणेर तथा श्रामणेरी के लिए है, भिक्षु तथा भिक्षुणी के लिए है। इस तरह श्रामणेर श्रामणेरी तथा भिक्षु भिक्षुणी 2 शिक्षापदों का 2 शीलों का और पालन करते हैं। वे 10 शील का पालन करते हैं, वे ही 10 शील हैं। अंतिम के 2 शील जो क्रम में 9वां तथा 10वां है, इस प्रकार है। 9वां शील है उच्चासयन महाशयना वेड़मणि, अर्थात उच्च सैया महाशैया से अलग रहना, यानी हाई बेड और बिग बेड का प्रयोग नहीं करना। 10वां शील है जात रूप रजत पटिगहना वेड़मणि, अर्थात सोना चांदी गोल्ड और सिल्वर ग्रहण नहीं करना। भिक्षु के पावन पवित्र जीवन में सांसारिक विषयों का प्रवेश न हो, इसलिए बुद्ध ने उनके लिए 10 शीलों का विधान किया ताकि वे साधना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं और निर्वाण प्राप्त कर सके। शील के सुपरिणाम को, शील के गुणों को भगवान ने कई अवसरों पर उपासकों तथा भिक्षुओं को बतलाया है। एक बार भगवान ने पाटलिपुत्र के उपासकों को संबोधित करते हुए शील के 5 आनिशंस यानी 5 गुण बतलाए। इसका उल्लेख महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। वे 5 हैं। पहला, जो शीलवान है वह अप्रमाद के कारण विशाल संपत्ति को प्राप्त करता है। दूसरा, जो शीलवान है उसके नाम कीर्ति और यश फैल जाते हैं। तीसरा, जो शीलवान है वह बिना किसी भय या संकोच के किसी भी सभा में, किसी भी समिति में शामिल हो सकता है। चौथा, जो शीलवान है वह शांत चित्त से उसकी मृत्यु होती है। और 5वां, शीलवान व्यक्ति का मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है, वह स्वर्ग लोक को जाता है। इस तरह शील का पालन करना, सदाचार का जीवन जीना है, शुद्धाचार का जीवन जीना है। ऐसे परम पावन जीवन से अपना भी कल्याण है और लोक का भी कल्याण है। इसी में सबका मंगल है। भवतु सब मंगलम।